हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को पूर्णिमा की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। आज की वीडियो में हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि मार्गशीर्ष के अगहन मास की पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या है। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए। बिना क्लिक किए हुए आप सभी को सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में मिल सकें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो 2024 में मार्गशीर्ष के अगहन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा 14 तारीख को रखी जाएगी मित्रों। व्रत अब की तो 2 दिन की पूर्णिमा पड़ रही है। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो 14 तारीख को व्रत रखेंगे और स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को दिन रविवार को किया जाएगा। तो कुछ लोग उदया तिथि के अनुसार रविवार को भी 15 तारीख को भी व्रत रखेंगे और मैक्सिमम ज़्यादातर लोग स्नान दान से एक दिन पहले व्रत की पूर्णिमा होती है तो उसका रखना चाहिए। जो कि ये पूर्णिमा तिथि तो 14 तारीख को ही प्रारंभ हो रही है और 15 तारीख को दोपहर में समाप्त हो रही है। तो हमें 14 तारीख को व्रत रखना है, इसलिए कि ये शनिवार का दिन भी पड़ रहा है और पूर्णिमा भी प्रारंभ हो रही है, इसलिए 15 तारीख को पूरे दिन नहीं है। तो हमें 14 तारीख को व्रत रखना है। और कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत अपने संतान प्राप्ति के लिए रखते हैं, मिन्नत करते हैं। तो कुछ लोग 11 पूर्णिमा का व्रत करते हैं और उद्यापन करते हैं। कुछ लोग 32 करते हैं, 33वीं पे उद्यापन करते हैं। कुछ लोग 21 करते हैं। ये अपनी अपनी इच्छा के अनुसार है, जो जितना चाहे उतना करें। और इसमें हमें ये 14 तारीख को दिन शनिवार को पूर्णिमा तिथि का जो भी व्रत रखेंगे, शनिवार को तो वैसे भी पीपल की पूजा की जाती है, तो शनिवार को हमें पीपल की पूजा भी कर लेंगे और तुलसी जी की पूजा कर लेंगे, उनका पूजन करेंगे, दीपक जलाएंगे, सब कर लेंगे। लेकिन रविवार को वहीं पर ना तुलसी की पूजा की जाती है ना तो पीपल की जाती है। तो हमें शनिवार को व्रत रखना है और तुलसी मैया की और पीपल का पूजन भी करना है। और हमें एक दिन पहले ही बाल वगैरह धुल लेना चाहिए, इसलिए कि पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो श्री हरि विष्णु भगवान को प्रिय होता है और अगहन का महीना जो है वो श्री हरि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है मित्रों। और अगहन का महीना जो है मित्रों, और इस अगहन महीने की जो पूर्णिमा तिथि आती है, साल की लास्ट पूर्णिमा होती है, ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा है। वैसे तो सभी पूर्णिमा श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन सभी में से ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है पूर्णिमा। तो हमें इस पर भगवान जी की पूजा हमें विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। और इस दिन हमें जब व्रत रखें तो हमें नियम पूर्ण व्रत करना चाहिए। और कुछ लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं, शाम के चंद्रोदय को अर्घ देकर फिर अपना फलाहार करते हैं और पूरे दिन निर्जला रखते हैं और शाम को चंद्रोदय को अर्घ देकर पूजा पाठ करके फिर वो फलाहार करते हैं। और वहीं पर कुछ लोग हैं कि पूरे दिन अपना फलाहार करेंगे, व्रत रखे हैं और फलाहार करेंगे, शाम को मीठा चंद्रोदय को अर्घ देकर मीठा भोजन ग्रहण करते हैं और शाम को अपने व्रत को खोल देते हैं। और कुछ लोग हैं पूरे दिन रात्रि का व्रत रखते हैं, दूसरे दिन पारण करते हैं। तो ये अपना देख लीजिएगा। और दूसरे दिन जब हम स्नान दान की पूर्णिमा है 15 तारीख को दिन रविवार को, तो हो सके तो आपके आस पड़ोस में यदि नदी तालाब है तो आप उसमें ज़रूर नहाइए और उसका और अधिक पुण्य फल मिलता है। यदि नहीं है तो आप घर के जल में अपना गंगा जल मिलाकर मिश्रित जल से आप स्नान कर लीजिए और फिर अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए। यदि व्रत रखते हैं तो संकल्प लेकर अपना व्रत रखें
और भगवान जी का इस दिन विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। केले का मंडप बनाना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान को वहाँ पर विराजमान करके गंगा जल से बढ़िया छिड़काव करके फिर भगवान जी का पूजन करना चाहिए। और इस दिन यदि आप गंगा स्नान करने जाते हैं नदी तालाब में, तो वहाँ पर हमें भगवान जी का पूजन करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ दान देकर ही आना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है मित्रों कि बिना दान उपदान किए हमें नहीं आना चाहिए। और यदि आप घर पर व्रत रख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तब भी हमें उस दिन हो सके तो आप ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा सुने। नहीं सुनते हैं तब भी आप अपने मन से कथा पढ़िए, कथा सुनिए, भगवान जी का पूजा पाठ कीजिए, घी का दीपक जलाइए। और इस दिन तुलसी मैया का संडे है तो नहीं छूना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन दूर से हम दीपक जला सकते हैं। और विष्णु भगवान का व्रत है, इस दिन हमें केले में दीपक जलाना चाहिए घी का। और इस दिन हमें खीर और पूड़ी का ज़रूर भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो हमें यदि पूड़ी नहीं खाना चाहते हैं तो हमें खीर का ही भोग लगाना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के दिन हमें ज़रूर बनाना चाहिए, सभी को भोग लगाना चाहिए। और सत्यनारायण भगवान को तो चूरमा बहुत प्रिय है मित्रों, तो आप सभी को पता है कि आटे का चूरमा बनता है, कहीं कहीं उसको पंजीरी भी बोलते हैं। घी में अच्छे से भून कर उसमें गुड़ या चीनी मिलाते हैं, मिलाकर चूरमा भगवान जी को बहुत प्रिय है, चूरमा चढ़ाते हैं और पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत में आप सभी को पता है कि दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, तुलसी ये सब डालकर पंच मेवा भी डाला जाता है, डालकर भगवान जी को भोग लगाएं। और सभी में यदि आप पूजा सुन रहे हैं तो ठीक है, सभी को बुलाकर वितरण कीजिए प्रसाद। यदि नहीं करते हैं तो भी हमें भगवान जी को भोग लगाकर और फल का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। कदली फल श्री हरि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, केले का भोग तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए और सभी में वितरण करना चाहिए इस दिन। और भगवान जी को कलावा ज़रूर चढ़ाएं, चढ़ाकर अपने हाथों में बांधें, सभी में बाँट कर प्रसाद खिलाएं और खाएं। खाने के बाद सभी को हो सके तो आप दक्षिणा जरूर देना चाहिए इस दिन की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है मित्रों। पूर्णिमा के दिन हमें यही सब करना चाहिए, दान दक्षिणा भोग प्रसाद, हो सके तो ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर जिवाएं, कन्याओं को जिवाएं, या आप सभी अपन आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर, अपने मान को बुलाकर उन्हें भी आप खिला सकते हैं, उन्हें भी प्रसाद दे सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी महिमा है पूर्णिमा के दिन मित्रों। ये पूर्णिमा जो होती है देवताओं को प्रिय होती है और ये श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है। ये दिन उन्हीं की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की। तो हम विधि विधान पूर्वक व्रत रखें और व्रत करने के बाद फिर हम दक्षिणा देकर ही ब्राह्मण को विदा करें। अपने घर से मान जो आए हैं उन्हें भी देकर ही विदा करना चाहिए अपने घर से। और फिर इसके बाद पूर्णिमा तिथि जान लेते हैं कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि मित्रों, ये पूर्णिमा तिथि 14 तारीख दिन शनिवार को 4:58 पर प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 15 तारीख दिन रविवार को, ये 2:31 पर समाप्त हो रही है। चंद्रोदय का समय 5:30 पर चंद्रोदय का समय है। हमें चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, देकर फिर हम अपना व्रत खोल सकते हैं, अपना उद्यापन कर सकते हैं। फिर जो भी हो सके आप भगवान जी को भोग लगाइए मीठे का और लगाकर आप भी पाइए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।